क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के दौरे के पहले टेस्ट के पहले दिन जिस तरह से भारतीय टीम ने खासकर बॉलिंग की है, बात करें अगर अश्विन और जडेजा ने, वो बहुत ही लाजवाब रहा है क्योंकि अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने कुल 8 विकेट लिए हैं, जिसमें जडेजा ने 3, अश्विन ने 5 विकेट लिए हैं, 60 रन देकर 5 विकेट लिए हैं और वेस्ट इंडीज़ ने कुल 150 रन ही बनाए हैं, यानी 150 रन पे पूरी वेस्ट इंडीज़ टीम बुक हो गई। बाकी के जो बचे हुए विकेट हैं वो उसमें से 1 विकेट मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने लिए हैं। तो इस तरह से 8 विकेट जो है वो स्पिनर्स नहीं लिए हैं और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सिर्फ जो है बात करें अगर तो एनाथिस ऐसे जो बैटर थे जिनका पदार्पण भी था, यानी कि पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने 46 रन उनकी तरफ से बनाए गए। बाकी कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जिसने 20 रन से ज़्यादा की पारी खेली हो। तो इस तरह से जो वेस्ट इंडीज़ की पूरी पारी है वो जो है एक तरह से भारतीय बॉलर्स के आगे घुटने लगभग उसने टेक दिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि इस टेस्ट में जो टेस्ट खेला गया, उस टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल को टेस्ट कैप पहनने का मौका मिला। यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन को लेकर बहुत लंबी वेटिंग चल रही थी और दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज है, एक दाएं हाथ का एक बाएं हाथ का बल्लेबाज है। मुझे लगता है कि भविष्य के लिए ओपनिंग जोड़ी के लिए दोनों ही बेहतरीन पेयर रहेंगे जिस तरह से बैटिंग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इन्हें ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल को टेस्ट कैप पहनने का मौका मिला, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन को लेकर बहुत लंबी वेटिंग चल रही थी और दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज है, एक दाएं हाथ का एक बाएं हाथ का बल्लेबाज है। मुझे लगता है कि भविष्य के लिए ओपनिंग जोड़ी के लिए दोनों ही बेहतरीन पेयर रहेंगे जिस तरह से बैटिंग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इन्हें मौका मिला तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, आप यशस्वी जायसवाल का कल का खेल देखिए। भारत की तरफ से 150 रन के जवाब में 70 रन बनाए गए हैं। उन 70 रन में यशस्वी जायसवाल के 40 रन हैं, रोहित शर्मा के 30 रन हैं, यानी कुल मिला जुला के यशस्वी जायसवाल जो है वो टच में नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इसी तरह से खेलेंगे तो शायद पहले ही टेस्ट में वो सेंचुरी भी बना सकते हैं। जिस तरह से वो टच में नजर आ रहे हैं, कल आप उनकी बैटिंग देखिए, उन्होंने मौके नहीं दिए हैं, रोहित शर्मा ने मौके नहीं दिए वेस्ट इंडीज को ज़्यादा। अब देखना है कि दूसरे दिन भारत कैसा खेलता है, लेकिन ये टेस्ट देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये 3 दिन से ज़्यादा ना चले, तो 3 दिन में ही रिजल्ट निकलने के चांस ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आज भारत तेज खेले जैसे ही 150 रन क्रॉस करेगा, क्योंकि भारत चाहेगा कि आज जो अंतिम सेशन है, यानी दूसरे दिन का जो अंतिम सेशन है उसमें वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग दी जाए। अगर मान लीजिए कि आज 70 रन है तो भारत चाहेगा कम से कम 400 रन बनाना, 450 रन बनाना, यानी 350 का टारगेट देना, 300 का टारगेट लगभग देना, 450 बनाकर लगभग 350 का टारगेट देना वेस्ट इंडीज़ को। और वेस्ट इंडीज़ को फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उसके लिए अंतिम पारी है। भारतीय स्पिनर्स बहुत ही जमकर इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ की जो पिचेज हैं वो देखकर ऐसा लग रहा है, खासकर इस पिच की बात करें डोमिनिका की, तो डोमिनिका की पिच को देखकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ की पिच पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है भारतीय बॉलर्स को, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से उस तरह की बॉलिंग नहीं दिखी जब भारतीय टीम बैटिंग करने आई। खासकर यशस्वी जायसवाल को जिस तरह से बॉलिंग हो रही थी वो देखने लायक थी, जिस तरह से वो खेल रहे थे, जब ड्राइव खेलने की वो कोशिश कर रहे थे, और जिस तरह से एक टेस्ट का एक मैच्योर प्लेयर खेलता है वो यशस्वी जायसवाल में वो टैलेंट, वो चीज़ दिख रही थी साफ साफ। ऐसा कभी लगा ही नहीं कल के टेस्ट में कि वो पहला टेस्ट खेल रहे हैं, वो भी रोहित शर्मा जैसे कप्तान है उनके सामने हों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल का, आज का, क्योंकि आज दूसरा दिन है और सबकी नज़रें जो है वो यशस्वी जायसवाल पे होंगी। और मुझे लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं। जिस तरह से वो घरेलू जो डोमेस्टिक सीजन में इन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने 15-16 मैचेस खेले हैं, उसके बाद 80 के लगभग 60 से 80 के बीच में उनका एवरेज है। अगर घरेलू डोमेस्टिक सर्किट की बात करें जो भारत में जब वो खेलते थे, तो ये उनका एवरेज है। और वो शतक भी लगा चुके हैं, 2 उसमें तो बेहतरीन शतक लगा चुके हैं। फिर उसके बाद आईपीएल में जिस तरह से वो खेले हैं, तो उनको लेकर मुझे लगता है कि वो आदत है बड़ी इनिंग खेलने की, और आज मुझे लगता है कि शतक बन सकता है अगर वो कोई गलती न करें। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कोई भी ऐसा बॉलर नजर नहीं आया, और साफ ये बच्ची दिख रही थी कि वेस्ट इंडीज़ अपने पुराने खिलाड़ियों की कमी महसूस कर रहा है। बात करें ब्रावो की, बात करें अगर पावेल की, और उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स और भी हैं जिस तरह से, और क्रिस गेल की अगर बात करें बैटिंग में, तो इसके अलावा और भी प्लेयर हैं 2-3 जो उस तरह की उनकी कमियां दिख रही थी। तो मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ के, क्योंकि वेस्ट इंडीज़, अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेस्ट इंडीज़ जो 2023 का जो वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है,
50 ओवर का, उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है, स्कॉटलैंड जैसी टीम से हार गया है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वेस्ट इंडीज़ का स्तर क्या है खेलने का। वेस्ट इंडीज़ किसी समय में जो पहले 2 वर्ल्ड कप हुए थे वो उसे जीतने वाली विश्व विजेता टीम थी और तीसरी बार भी वो जीतने वाली थी, लेकिन भारत में कपिल देव ने उनसे ये कप छीन लिया। तो आज वो वेस्ट इंडीज़ नज़र नहीं आ रही है, न टेस्ट में नज़र आ रही है, और न इससे पहले हुए वनडे में स्कॉटलैंड में से जो मुकाबला हुआ वो नज़र आ रही है। भारत के लिए एक अच्छा मौका है, टेस्ट में अपनी रैंकिंग सुधारे, भारतीय बॉलर्स ऑलराउंडर्स सभी अपनी रैंकिंग सुधारें, क्योंकि इस समय टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो अश्विन और जडेजा थोड़े से नीचे आ गए हैं, क्योंकि पहले वो नंबर 1 नंबर 2 के रैंकिंग में ही जो लगातार टिके हुए थे, लेकिन अब थोड़े से वो, मुझे लगता है कि अभी भी दोनों है रैंकिंग में, लेकिन मुझे लगता है कि और अच्छा मजबूती से वो आगे बढ़ेंगे खासकर। और भारतीय बल्लेबाजों के लिए बात करें तो WTC में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी रैंकिंग पर बुरा असर पड़ा है, और उसके बाद इससे पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस खासकर विराट कोहली का नहीं हुआ है। विराट कोहली वेस्टइंडीज की धरती पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। रोहित शर्मा का भी प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा है। बैटिंग की बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन बैटिंग में अश्विन का रहा है, लगभग 50 से 60 के बीच का एवरेज है उनका। और बॉलिंग में देखिए वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पिछला जो दौरा था उसमें अश्विन ने ही परफॉर्मेंस अच्छा किया था, बैटिंग से 50 से 60 के बीच का उनका एवरेज था। यानी भारतीय बल्लेबाज कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, भारतीय ऑलराउंडर्स ने परफॉर्मेंस अच्छा किया, यानी जडेजा या अश्विन की बात करें, खासकर अश्विन की बात कर रहा हूं मैं। तो अश्विन का जो दिन है वो उनके जो पूरा दिन है वो अश्विन के नाम रहा है। अब देखना है कि भारतीय बल्लेबाज क्या करते हैं। रोहित शर्मा के लिए अच्छा मौका है कि फॉर्म वापस पाएं, क्योंकि अब जो है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है अक्टूबर में, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। ये एक्सरसाइज मैं इस पूरे सीरीज को एक्सरसाइज मैं समझता हूं। भारत के लिए रैंकिंग सुधारना, अपनी बैटिंग इंप्रूव करना, ये सब के लिए बहुत अच्छा मुझे लगता है ये सीरीज रहेगी। तो आज देखते हैं दूसरा दिन है कैसा भारत प्रदर्शन करता है, लेकिन सबकी उम्मीदें जो है वो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल पर टिकी होंगी।